अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह ख़ान लोधी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में मफ़हूम आपके सामने बयान करता हूं कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। तो इस आयत से इस बात का मतलब साबित हुआ कि शिफा अल्लाह ताला ने अपने ख़ज़ानों में रखी है। जिस तरह से बीमारियों से हमारे गुनाह जो हैं वो कम होते हैं, इसी तरह से जब बीमारी के बाद जो शिफा है वो भी अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में छुपी हुई है। तो आज में हेल्थ स्पेशल में जो हमारा प्रोग्राम है उसका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसके अंदर मुब्तला हैं। अमराज़ मैदा और आंतों की सोजिश, ये एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान के तकरीबन 90 से 95% लोगों में पाया जाता है। तो इसके ऊपर आज हमारी बहुत ही तफसील से बातचीत होगी। तो हमारे पास जो आज मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं पहले उनका आपसे तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब। आप माशाल्लाह से माहिर नब्ज़ शनास भी हैं, हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं और अरसा दराज से तिब्बे यूनानी की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान बैठी हैं वो डॉक्टर तबीबा जवेरी अमजद पीरजादी साहिबा हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और माहिरा हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं और तबीबा भी हैं और बड़े अरसे दराज से इसके अपने खिदमत सरअंजाम दे रही हैं तिब की। तो आप दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। तो तबीबा साहिबा, पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ कि मैदा जो है इसका इंसानी जिस्म में क्या अहम किरदार है, इसका आप ज़रा थोड़ी सी वजाहत ज़रा फरमा दें। मैदा निज़ाम का सबसे पहला हिस्सा है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो मैदे में जाता है और वहाँ पर जाके उसके ज़रात होते हैं छोटे छोटे, फिर आगे से वो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में जाता है। तो हमारा जो हज़मे का निज़ाम है वो सारा मैदे में ही होता है, जिसमें हमारे मैदे में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसको वो खाने के साथ मिलता है और फिर आगे जो है हमारा खाना जाता है और बाकी बॉडी में डिवाइड होता है। ठीक हो गया माशाल्लाह से। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, जैसे अपना तबीबा साहिबा ने बताया कि जी मैदे के अंदर जब ग़िज़ा जाती है एसिड प्रोड्यूस होती है। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों में एक आम मसला पहला वो है तेज़ाबियत का, जिसे मैदे की तेज़ाबियत कहते हैं, और सीने में भी जलन होती है, बाज़ लोगों के मैदे में जलन होती है। तो बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं। तो आप थोड़ा सा ज़रा बताएं कि ये क्यों ऐसा होता है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से ये वजूहात पैदा होती है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। मैदे के जो अमराज हैं ना, उनका ज़्यादातर आगाज़ ही तेज़ाबियत से होता है। जब इंसान सदावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाता है जिनके अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं या बाज़ारी खाने आप ज़्यादा खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो वो ज़्यादा इस तरह की एक ही तरह की ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाने से जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब तेज़ाबियत एक ख़ास लेवल से बढ़ जाती है तो वो मैदे के तेज़ाब पेप्सिन और HCl जो होता है इसके साथ मिल के जो है वो मैदे की जो म्यूसिकल लेयर है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। अच्छा। और इसमें अगर सोजिश पैदा हो जाए तो एसिड रिफ्लेक्शन भी होती है, तेज़ाबियत जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। बिल्कुल सही। अगर ये मसला ज़्यादा रहे तो तेज़ाबियत जो है ग़िज़ा की नाली को भी डैमेज कर देती है। बिल्कुल सही। और ये तेज़ाबियत जब आगे जाती है तो जिगर सुस्त होने की वजह से आंतड़ियों का जो रास्ता होता है उसको भी ये तेज़ाबियत डैमेज करती है। बिल्कुल सही। तो अगर सफरा पैदा होता रहे, जिगर फिट रहे, तो फिर ये मसला नहीं होता है। जिगर की सुस्ती की वजह से होता है कि ज़्यादा आप जब तेज़ाबी ग़िज़ाएँ खाते हैं तो मस्कुलर सिस्टम जो है आपका वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। उसकी ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से फिर जिगर सुस्त हो जाता है और वो पूरी मिकदार में बाइल प्रोड्यूस नहीं करता। बिल्कुल सही। तो वो एसिड रिफ्लेक्शन भी होती है उसमें। फिर बाज़ मरीजों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बाज़ लोगों को लगती नहीं है, खाना सही हज़म नहीं होता, गैस के मसाइल होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है और तबीयत में बोझलपन और बहुत सारी इसकी अलामतें आती हैं। तो इसलिए हमें फितरत के ज़्यादा करीब रहना चाहिए। हर किस्म की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए लेकिन इतदाल में रह के खानी चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। जब आप ज़्यादा सदावी ग़िज़ाएँ खाएंगे तो जिस्म में सदावियत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। जब आप सफरावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे तो जिस्म में सफरावी लामतें आनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे
तो मैदे की जो बलगमी झिल्ली है, बिल्कुल सही, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सोजिश हो जाएगी। बिल्कुल सही। जब उसके ऊपर सोजिश होगी तो आपकी भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो उससे फिर क्या होगा कि आपके जिस्म में तेजाबियत की कमी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो इसलिए ग़िज़ाएँ जो हैं वो हर किस्म की खानी चाहिए, लेकिन इतदाल में रह के खानी चाहिए। बिल्कुल सही है। जब आप किसी एक सिफ्त की दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, सुदावी जब आप ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे तो जिसम में सुदा बढ़ जाएगा। जब सुदा बढ़ेगा बिल्कुल सही, तो वो फिर आपको तेजाबियत के अमराज पैदा कर देगा। बिल्कुल सही। उसके अंदर यूरिक एसिड भी है, बिल्कुल सही। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है, ये भी तेजाबियत का मर्ज है। बिल्कुल सही। तो इसकी जो तादील होगी, इसकी न्यूट्रलाइजेशन होगी, वो जिगर के उससे होगी, बाइल से। अगर जिगर बाइल प्रोड्यूस करेगा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया मिजाज के हवाले से कि सौदावी अमराज और सुफरावी जो होते हैं, तो ये तो एक इखलात का पूरा एक निज़ाम है। जी। इसको थोड़ा सा ज़रा बयान करें कि जो सौदा होता है और सुफरा होता है या खिल्लत बलगम है, ये इसकी इनके बिगाड़ होने से जो होते हैं, कौन से मैदे के अमराज जो होते हैं ना ज़्यादातर लाहक होते हैं, और ये इसकी जो है ख़राबी की वजह से कितना ये मर्ज पेचीदा हो सकता है, इसको ज़रा। कोई भी उज़्व हमारे जिस्म में मुफरद नहीं है, तमाम अज़ा जो है वो मरकब है। उसके अंदर नर्वस सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, ग्लैंड सिस्टम भी है। तो जब कोई ऐसा मादा जिस्म के अंदर पैदा हो जाए जो सोजिश का बायस हो, अगर कोई बलगमी मादा ज़्यादा पैदा हो गया और उसने बलगम के आपके जो खिलत है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, बिल्कुल तो आपके मैदे की जो असाबी झिल्ली है वो सोजिशनाक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। जब असाबी झिल्ली के ऊपर सोजिश आएगी तो मैदे के मुंह के ऊपर दर्द होगी, जिसको हम फुमे मैदा का दर्द कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और वो बहुत तकलीफ दे मर्ज होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसी तरह जब आप तेजाबियत वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे तो उससे आपको तेजाबियत के अमराज पैदा होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके जो मस्कुलर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल सही। और मस्कुलर सिस्टम का जो मरकज़ है वो दिल है। बिल्कुल सही। तो मैदे में तेजाबियत की वजह से सिर्फ मैदा डिस्टर्ब नहीं होता। बिल्कुल सही। मैदे में जब तेजाबियत बढ़ती है और मैदा डिस्टर्बेंस में आता है तो वो दिल को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे डायसिस्टोलिक भी प्रॉब्लम हो जाती है। जी बिल्कुल, वो नीचे का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बिल्कुल सही, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो चूंकि सारे अज़ा जो हैं वो एक दूसरे से मुंसलिक और जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो एक उज़्व अगर आपका डिस्टर्ब होगा तो वो बाकी सारे अज़ा की परफॉर्मेंस को मुतासर करता चला जाएगा। तो सिर्फ एक मैदा जो है ना, ये चूंकि मरकज़ है निज़ाम का, तो मैदा अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो मैदे के डिस्टर्ब होने से आपके दिल को भी नुकसान पहुंच रहा है, आपका जिगर को भी नुकसान पहुंच रहा है, आपके गुर्दों को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि अगर उससे आपको एच पाइलोरी का मर्ज हो जाता है तो एच पाइलोरी जो है वो भी तेजाबियत का मर्ज है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अल्सर पैदा कर देता है। बिल्कुल सही। इसी तरह तेजाबियत अगर बढ़ती है तो वो गुर्दों को भी डिस्टर्ब कर देती है। गुर्दे उससे आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम मुतासर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम इसको करते। अच्छा मैडम, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कीम साहब ने कहा कि अल्सर के हवाले से, तो ये बताएं कि ये जो अल्सर होता है मैदे का, इसकी कितनी इकसाम होती है और किन वजूहात की वजह से ये अपना जिस्म में जन्म लेता है? अल्सर जो है ना वो 5 mm का एक जख्म सा होता है जो मैदे की जो झिल्ली होती है ना, मैदे के अंदरूनी हिस्से में वो बन जाता है जख्म। वो किसी भी तरह से बन सकता है। हमारा मैदे का जो मुंह होता है ना, वो यहाँ ऊपर से शुरू हो रहा होता है और नीचे तक जा रहा होता है। वो एक ही लाइन आपके एनस तक जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम लोग अगर इस तरह कोई तेजाबी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, जैसे मुर्गन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या बादी ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ऊपर की तरफ आती है, जिसको हार्ट बर्न भी कहते हैं। पेप्टिक अल्सर होता है जिसमें हम लोगों का जो मैदा होता है उसमें इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जख्म बन जाते हैं, वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर उसका इलाज एक तरह से नामुमकिन ही हो जाता है। हो जाते हैं, लाइक मेडिकेशंस खाई जाती हैं लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। और फिर उसके अलावा जो है, क्योंकि ये इस तरह का है कि एक ही लाइन जा रही है, वो नीचे तक जा रही है, फिर उसमें साथ साथ आंतों को भी मुतासिर करना है और उसकी वजह से आपको क्रोन्स डिसीज हो सकती है, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो मैदे की वजह से ही शुरू होती हैं। ठीक है। और मैदे को उसमें अगर आपका ज़्यादा जो है पेप्टिक अल्सर, यही है कि आपका जो
ज़्यादा जूस प्रोड्यूस हो रहा बिल्कुल सही है मैदे के अंदर, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके मैदे को तो मुतासिर करेगा। आप बिल्कुल सही। खाना नहीं खा सकोगे बिल्कुल सही। तो आगे तो कुछ जाएगा ही नहीं। जी जी तो जी इस वजह से इस तरह की मुख्तलिफ इकसाम आ जाती हैं इसमें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बिल्कुल ये सब सही। डिसीजेज इसमें आ जाती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, एक आपने बोला पेप्टिक अल्सर, एक होता है गैस्ट्राइटिस अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ठीक है, जी। इसकी भी क्यों पैदा होता है, इसकी भी थोड़ी सी बारे में बता दें। गैस्ट्राइटिस जो है ना वो भी तेजाबियत ज़्यादा बढ़ जाने की बिल्कुल वजह से ही सही, होता है। बिल्कुल उसमें आपकी जो मैदा होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है, स्वेल हो जाता है, अच्छा, और वो उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न की कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल ऊपर सही। की तरफ आपको दिल के पास ना जलन सी महसूस होती है, बिल्कुल सही है। और वो इस तरह से उसको हार्ट बर्न कहा जाता है। अक्सर अच्छा। लोग वो कहते हैं दिल पे दर्द हो रही जी है, जी जी बिल्कुल तो ऐसे वो ही। ये भी इसकी वजह होती है क्योंकि वो लगता है ऐसे ही है जैसे बिल्कुल। हार्ट अटैक हो रहा है मरीज हाँ को, जी, फील ऐसे ही होता है, क्योंकि वो लेकिन दिल के पास है ना जी, मैदा, हार्ट को डिप्रेस करेगा ना, बिल्कुल। सारी सी बात है, ठीक तो है। वो गैस्ट्राइटिस का यही वजह होती है कि वो ठीक फिर है। आप बहुत ज्यादा तेजाबी करवाएं, खैर बिल्कुल सही। तेजाबियत की वजह से ही ज्यादा होता है। ठीक और है, हमारे यहाँ अमूमन बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाया जाता है, बिल्कुल सही है, इस वजह से ज्यादा लोग इससे मुतासिर होते बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, जैसे तबीबा साहिबा ने बताया ये फास्ट फूड के हवाले से, जी जी। तो इस पे आप थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालें कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो तो फास्ट फूड छोड़ते ही नहीं है, हालांकि माँ बाप के पीछे से ही वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं या फास्ट फूड वगैरह मंगवा लेते हैं, खाते हैं। तो अब क्या इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये जो नई जनरेशन है इसको किस तरह से ये फना कर रहा है ये फास्ट फूड, इसमें और मोदी का जो है इसमें क्या इसमें नेगेटिव रोल प्ले होता है। फास्ट फूड जो है ना ये नेचुरल फूड नहीं है। ठीक है, जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है ना ये सारी अननेचुरल है। बिल्कुल सही है, जस्ट टेस्ट है। अगर आपने सेहतमंद रहना है तो आपने नेचर के करीब रहना है। जितना आप सही। फितरत के करीब रहेंगे उतना आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल सही है। जितना आप फितरत से दूर होते चले जाएंगे, बिल्कुल सही है। प्रोसेस्ड फूड के ऊपर आते जाएंगे, तो उसके अंदर सारे केमिकल्स होते हैं। बिल्कुल उसको चूंकि एक फितरती तरीके से कुक नहीं किया जाता, तो वो जो फूड है वो जब मैदे के अंदर जाएगी, चूंकि वो फितरती नहीं है, बिल्कुल तो सही है। इसलिए वो हमारे इस फितरती निज़ाम को सपोर्ट नहीं करेगी। बिल्कुल सही है। जब वो इस निज़ाम को सपोर्ट नहीं करेगी तो वो इसके अंदर फसाद पैदा करेगी, बिल्कुल सही है। और जब इसके अंदर फसाद पैदा होगा तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होंगी। बिल्कुल सही है। आजकल आप देखें कि जो बीमारियां पहले बड़े उम्र के लोगों को लगती थी, वो बीमारियां आजकल छोटे छोटे बच्चों को लग बच्चों रही को हैं। लग रही है, बिल्कुल उसी सही की बात। वजह यही है, फास्ट फूड का बेतहाशा इस्तेमाल है। बिल्कुल ये सही जितनी है। भी बीमारियों का जिक्र इन्होंने किया है, बिल्कुल सही, इसकी बुनियादी जड़ फास्ट फूड है। फास्ट फूड है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसके अंदर जो कुछ इस्तेमाल हो रहा है, और आए दिन आप मीडिया के ऊपर देखते भी रहते जी, 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 हैं, जी। खबरें सुनते पढ़ते बिल्कुल रहते सही हैं, है, तो जिस तरह के मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं वो सब गैर फितरी अमल है, बिल्कुल सही है। और वो बिल्कुल सही। हमारी जो जनरेशन को उसने परेशान किया हुआ है। आप देखें ना कि फास्ट फूड में पहले वो खाते हैं बर्गर या वो शवारमा, शारमा। पिज्जा वगैरह जो भी उनका, उसके साथ वो फिर कोको कोला की हाँ। बोतल या इस तरह की काली बोतल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल। ये कितना खतरनाक है, इसके उसके अंदर साथ कोक का पीना इंतहाई नुकसानदेह है। नुकसानदेह। वो वक्ती तौर पे तो उस खाने को डाइजेस्ट कर देता है, जी 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 जी। लेकिन वो आपके मैदे और जिगर की सारी केमिस्ट्री जो है ना बिल्कुल उसका सही। बेड़ा गर्क कर देता उनकी है, झिल्लियों को जी, खसूसी जी, तौर से जी, नुकसान जख्मी पहुंचाता कर देता है। है। बिल्कुल सही है, उसका जो मुसलसल इस्तेमाल है ना, बिल्कुल सही है, वो आपकी मैदा और आंतें दोनों को डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल सही है, और उसी से फिर आगे बंदा अल्सर की सिचुएशन में जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा तबीबा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने देखा कि बहुत सारे जैसे बच्चे हैं वो फास्ट फूड भी खाते हैं, ये तो उन्होंने बताया कि सब, तो बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कब्ज़ का बहुत इशू होता है, कब्ज़ उनको बहुत ज़्यादा रहती है, और माएँ जो होती हैं वो मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इसके लिए करती रहती हैं, कभी उनको दवाई खिला, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर। तो क्या आप कहती हैं कि इसमें एक तो ग़िज़ा कौन सी होनी चाहिए जिससे उनको मसला ना हो, और दूसरा मुझे ये बताएं कि इससे कैसे बच सकता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना हमारा, ये अवामुन नास के लिए है, अवाम इसको देखती है। आप लोग आए हैं, बात कर रहे हैं, तो अवाम से आपके ज़रिए उनको एक शऊर मिल रहा है, ठीक है। तो आपने बच्चों के हवाले से जो है ज़रा ये बताएं कि ये कब्ज़ का इशू क्यों होता है और ये कौन सी ग़िज़ाओं से होता है, उससे बचाव किस तरह मुमकिन है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी। इंसान का मोतदल होना ना हर लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, जब वो उस कंडीशन में मोतदल नहीं रहता, अपनी मतवाजन ग़िज़ा नहीं लेता, बिल्कुल सही तो है, फिर उसको कोई ना कोई बीमारी आएगी। बिल्कुल सही है, बच्चों में ज़्यादा इस वजह से है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़,
क्योंकि वो बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, बिल्कुल सही, जिसमें सलांटी हो गई, पापड़ वगैरह हो जी, गए, जी, 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 जी। बिस्किट्स, हो ऑल्दो गए, somehow वो चॉकलेट्स हो गई, जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल वो कुछ लिहाज से बिस्किट्स वगैरह माएँ खुद भी देती हैं, ठीक है। लेकिन अब उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम आ गए हैं और माओं को अक्सर नहीं पता होता कि उनके बच्चे के लिए कौन सा बेहतर है, क्योंकि कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। जब बात होती है कि वो माँ जो है अपने बच्चे को वो कितना देख लेगी, जब बाहर जा रहा है तब माँ बिल्कुल तो नहीं सही। ना साथ जा सकती, ऐसे तो वो ही। फास्ट फूड खाए, कुछ भी खाए, इस वजह से बिल्कुल बहुत सही। ज्यादा उनके अंदर ये मसले बिल्कुल मसाइल सही। आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, वो जी, उसमें जी। ज्यादातर यही है कि माएँ उनको एक तो अपनी नज़र के सामने रखें, उनको ज़्यादा फास्ट फूड ना खाने दें बिल्कुल सही, और उनको फाइबर वाली कोई ग़िज़ा दें, जैसे ठीक है। दलिया, जौ का दलिया बिल्कुल सही, और साबूदाना, बिल्कुल इस तरह सही। की चीज़ें दें ताकि है। उनका मैदे का इंतज़ाम भी ठीक रहे बिल्कुल सही। और वो कब्ज़ की तरफ भी ना जाएं, ताकि उनको आंतों का भी माएँ कोई तो मसला खुद ना हो। बच्चों को ला ला के ही चीजें खिला रही होती हैं। वो छोटा सा वो बन गया ना, वो समझती हैं हाँ। कि जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से हाँ, बच्चे खा लेंगे शॉर्टकट का रास्ता, हाँ जी, बिल्कुल वो सही। इस वजह से वो फिर अब उसकी तरफ ज्यादा आ गई हैं, लेकिन बिल्कुल पहले सही। इतना नहीं होता था। माएँ बिल्कुल घर सही। में हर चीज बनाया करती थी, तो ठीक तब है। बच्चों को इतने मसले भी नहीं होते थे। बिल्कुल सही, अब इसलिए ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि शॉर्टकट का जमाना आ गया, हर बिल्कुल। चीज में शॉर्टकट चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, जैसे बच्चों के सवाल किया उनसे कब्ज़ के हवाले से, अब ये बताएं आमतौर पे बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है और बहुत ज़्यादा उनको बाज़ का इससे बहुत सारी और भी बीमारी जैसे पाइल्स हैं, बवासीर जैसी ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो जन्म लेती हैं बाद में। तो आप क्या इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा वज़ाहत से बताएं कि ये क्यों हो जाती है और कौन सी ग़िज़ाओं की वजह से होती है, ठीक है, और इससे रोकथाम कैसे मुमकिन है, क्या करना चाहिए लोगों को, क्योंकि क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे छिलका वगैरह है, अमूमन लोग दूध में छिलका डाल के खा लेते हैं तो कहते हैं जी हम ठीक है, तो क्या छिलका इसका प्रॉपर सोल्यूशन है या उसके लिए उनको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा तफसील से रोशनी डाल दें। कॉन्स्टिपेशन जो है ना, ये इब्तदा में तो इतनी परेशान कुन नहीं होती, लेकिन जब ये ज़्यादा देर रहे, मुस्तकिल मर्ज़ इख्तियार की शक्ल इख्तियार कर ले, तो फिर ये बहुत सारे अमराज को पैदा कर देती है जिस्म में। इसीलिए पुराने जो अतिब्बा थे इसको उम्मुल अमराज कहते थे, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जिस्म से जो फासिद मवाद फितरती तौर पे खारिज होने हैं ना, फुजले की शक्ल में, वो नहीं हो रहे। अच्छा। तो वो जब ज़्यादा देर तक वो फुजला पड़ा रहेगा तो वो रिसाइकिल भी होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन का मरीज तो डिप्रेशन तक चला जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो जो डिप्रेशन तक मरीज चला जाता है उसके लिए फिर आगे जो है वो ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो उसका इलाज ये है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन महसूस होनी शुरू हो, आप देखें कि आपको 2 दिन तक मोशन नहीं आया, तो आप फौरन उसका सद्देबाब करें। बिल्कुल सही। छिलका जो है वो इसका मुस्तकिल हल नहीं है, बिल्कुल सही। आर्जी तौर पर वो लुब्रिकेशन पैदा कर देता है और फुजले को खारिज कर देता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये अपनी तय बना लेता है, जिस तरह ये गिलास के गिर्द चिपक जाता है ना, जी 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 जी, इसी तरह ये अंतड़ियों के गिर्द भी एक अपनी तय बना लेता है। बिल्कुल सही। जिसकी वजह से उनकी अपनी हरकत सुस्त हो जाती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए छिलके का बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, छोड़ दें। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन इलाज है ना, वो ग़िज़ाई इलाज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। प्रोटीन का इस्तेमाल करें और अच्छी चिकनाइयाँ इस्तेमाल करें। प्रोटीन में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें? प्रोटीन में बकरे का जो यखनी है, सूप है, शोरबा है, मौसम के एतबार से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो महंगा ही बड़ा है। अंडे का इस्तेमाल करें। उसका क्या करें? अंडे का इस्तेमाल करें, ठीक है, अंडा सस्ता है। ठीक है। उसके अलावा जो बेहतरीन चिकनाई है वो देसी घी है। हाँ, ये बिल्कुल सही। देसी घी जो है ये बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कैंसर तक के जरासीम को जिस्म से खारिज कर देता है। सही। और जितने भी जिस्म के अंदर सुदावी और जहरीले मादे होते हैं ना, उनको खारिज करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज देसी घी है। अच्छा, अगर देसी घी नहीं अवेलेबल है या नहीं मिल रहा है, बाज लोगों ने होता है कि जी वो तो देसी घी खालिस ही नहीं है, तो मक्खन का भी कर सकते हैं इस्तेमाल इसके लिए? नहीं, मक्खन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, मगर देसी घी अगर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर दूसरा इलाज है। हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक। कम बैक नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब और तबीबा जवेरिया अमजद पीरजादी साहिबा। तो बात हो रही थी अमराज़ मैदा की, तो अपना हकीम साहब आप अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू रखें।
हमारी बात चल रही थी देसी घी के ऊपर। देसी घी बेहतरीन चिकनाई है, ठीक है, ये कब्ज़ का भी बेहतरीन इलाज है, और जिस्म के अंदर जितने भी सुदावी मादे होते हैं, ठीक है, जो ख़तरनाक अमराज का बायस बनते हैं, उनको ये जिस्म से खारिज कर देता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत सेफ चीज़ है। अगर आपको देसी घी खालिस नहीं मिल रहा तो फिर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है, वो उसका मुतबादिल है। ठीक है, सरसों का तेल जो है वो आसानी से मिल जाता है, ठीक है, या जैतून भी जैतून भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैतून में कुकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो कुकिंग के लिए इतना कुछ अच्छा एक्स्ट्रा नहीं होता। वर्जन में भी यूज करते हैं हाँ ना लोग? होता है, लेकिन वो कुकिंग के लिए इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, उसको वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दूध में भी ले सकते हैं, सालन में भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुकिंग नहीं करें। कुकिंग जो है बिल्कुल उसके लिए सरसों का तेल बेहतरीन है, ठीक है, या और जो वेजिटेबल ऑयल्स प्रोसेस्ड ना हो ठीक है, ठीक है, उनके आप बीजों के तेल ले सकते हैं, ले सकते हैं, सोयाबीन वगैरह का। ठीक है, तो कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, अच्छा, फितरत के करीब रहें, आपको ठीक है, कब्ज़ नहीं होगी, ठीक है, ठीक आप है, जल्दी बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, जितना आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा, ठीक है, आप मौसमी तब्दीलियों का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ना आपको सर्दी ज़्यादा तंग करेगी, ना गर्मी ना तंग करेगी। करेगी, ठीक है, आपके जिस्म में कब्ज़ नहीं होगी, आप चुस्त रहेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गैर ज़रूरी मादे जिस्म से खारिज होने हैं जी, जी, वो जी, वक्त पे जी। खारिज होते रहेंगे। बिल्कुल सही है, अगर आप इसका सद्देबाब नहीं करेंगे तो फिर आप बीमारियों में उलझेंगे, बोल जाएंगे, और बिल्कुल बीमारियों में बंदा उसी वक्त उलझता है जब फितरत के दूर होता है। मुतबादिक, ठीक है, बिल्कुल सही, फितरत से दूर होंगे तो ये बिल्कुल काम सही, होगा। बिल्कुल सही। अच्छा कीम साहब, आपने जैसे कब्ज़ के एक बात की है कि इसके ऊपर हमें ग़िज़ाओं से करना चाहिए, तो आप इसमें मिजाज के भी जो है वो बता रहे थे, और माशाल्लाह आप मिजाज जो तबीब, ज़ाहिर बात है जिसको बूर हो तो उसकी नब्ज़ शनास भी वही बेहतरीन होता है। तो इसमें थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में बताएं कि जो हम इसको तिब में पढ़ते हैं कि सौदावी जो मर्ज़ हो उसकी कब्ज़ की और नौइयत होती है, हाँ जी, सुफरावी की और नौइयत होती है, और जो बलगमी मरीज होता है उसकी और नौइयत होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसको थोड़ा सा ज़रा डिफाइन करें कि ये किस तरह कैसे होता है और कौन सी अलामात इस मर्ज में ज़्यादा पाई जाती है। बलगमी मरीजों को जो कब्ज़ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, उसमें ज़्यादातर मरीजों को असहाल आ रहे होते हैं, ठीक है, बगैर तकलीफ के। ठीक है, ठीक है, अलबत्ता जो सदावी मरीज होते हैं उनमें शदीद कब्ज़ होती है, दो दो तीन तीन दिन पखाना नहीं आता, बाज़ औक़ात तो उनको हफ्ता हफ्ता नहीं आता, बिल्कुल सही, तो उसका सद्देबाब करना चाहिए। बिल्कुल सही, अलबत्ता जो सफरावी मरीज होते हैं, बिल्कुल सही, जिनके जिस्म में सफरा की ज़्यादती होती है, उनको दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा पखाना आता है, लेकिन तसल्ली बख्श नहीं आता। ठीक है, ठीक है, सफरा की वजह से आंतों में सोजिश हो जाती है, बिल्कुल सही, सोजिश की वजह से थोड़ा थोड़ा खारिज होता है और जलन के साथ होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सही, बाज़ औक़ात खून भी आ जाता है बिल्कुल उस सही, जलन की वजह से, बिल्कुल सही, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं होता है। मुकम्मल तौर पे खारिज ना होने की वजह से ठीक उसको है, भी कब्ज़ का नाम दिया जाता है। बिल्कुल सही। तो ज़्यादा शदीद कब्ज़ होती है वो सदावी वो मराज, सदावी अमराज की खुश्क और तेजाबियत वाले उसमें जो ज़्यादा होते हैं, हाँ जी, मौजूद होती है, ठीक उसमें हो, बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा तबीबा साहिबा, आपसे मेरा सवाल है कि आंतों में अमूमन जैसे हकीम साहब ने बताया कि सोजिश हो जाती है, तो आंतों में सोजिश क्यों होती है और इसकी क्या वजूहात है, इसको थोड़ा सा ज़रा बताएं। आंतों में सोजिश की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, एच बिल्कुल पाइलोरी इसका मेन रीज़न है। मैदे की वजह से भी आंतों में हो जाता है। मैंने बताया था क्रोन्स डिसीज़ का। क्रोन्स डिसीज़ में क्या होता है कि आपके खाने की नाली से लेके मक़द तक जो है वो आप पूरा तेजाबियत हो जाती है और ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दा होता है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा पाउचेस बन जाते हैं जिसमें आपका आंतों के अंदर और शदीद जलन का एहसास भी इसमें, बिल्कुल, क्योंकि वो पाउचेस बन जाते हैं और उनके अंदर आपके फीसेस होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और उनका इखराज नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल सही। और बहुत ज़्यादा जलन भी रहती है। बिल्कुल सही। उसको जो है वो पाखाने के दौरान खून आ सकता है उसको तकलीफ के साथ, क्योंकि कब्ज़ रहेगी उसको और वो खुद भी तकलीफ में रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल और उसकी वजह से ज़्यादा मुतासिर होगा। ये सारी वजूहात हैं जो आंतों में सोजिश का बाइस बनती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बाज़ आपने जैसे बताया ना कि बाज़ जो होते हैं लोग उनको पखाने के जरिए खून आता है, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिससे वो स्टूल पास करते हैं तो उनको ब्लड आता है, ठीक है, उसकी क्या वजूहात होती है?
उसकी यही वजूहात होती हैं क्योंकि इम्यूनिटी लेवल भी कम होता है उनका। हाँ, और उनके ऊपर ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, क्योंकि बच्चे ये नहीं देखते कि ये जगह साफ है, नहीं, वो खेल रहे हैं, उनको नहीं पता, और कोई भी बैक्टीरिया उनकी बॉडी में एंटर कर सकता है। माएँ भी ज़्यादा इस बात पे तवज्जो नहीं देती, वो कहती हैं अच्छा खेल रहे, वो नहीं देखती कि एक नजासत वाली जगह है या साफ जगह है, बस बच्चे लगे होते हैं, तो इस वजह से वो इस चीज़ पे नहीं ध्यान देती। और दूसरा वो हमारे यहाँ लोकल लेवल पे कुछ इस तरह की चीज़ें, पापड़ वगैरह बनते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं जो अच्छी चीज़ों में बने होते हैं, जैसे अभी हकीम साहब ने बताया कि घी का इस्तेमाल और ये वो उसमें नहीं बने होते, वो एक बहुत प्रोसेस्ड ऑयल में बने होते हैं, और वो भी बहुत गंदा। हाँ जी, तो फिर उसकी वजह, उसके ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है, और वो फिर बच्चे के अंदर चल जाता है, जिसकी वजह से उसको सख्त तकलीफ होती है, पेट में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा कै आती है, और खून भी आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, आपसे मेरा सवाल है कि बाज़ पेशेंट जो होते हैं उनमें ये एच पैलोरी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर ये पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो इससे बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो पैदा होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो आप इसको किस तरह से ज़रा थोड़ी सी इसका कि ये है क्या, क्यों होती है, और इसकी क्या वजूहात है, और इससे कैसे बचाव मुमकिन है, इसको थोड़ा सा तफसीलन बयान फरमा दें। एच पाइलोरी जो है ना, ये मैदे का मर्ज़ है। ठीक है। मैदे की पहले ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल सही है। फिर ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी तरफ चला जाता है, जब ये उसको डैमेज करता है तो अल्सर हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और डोडिनम तक ये आता है, उसको भी ये डैमेज करता है। बिल्कुल सही। तो अल्सर का अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो ये कैंसर तक चला जाएगा। बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं जिनकी इब्तदा इससे हुई थी, बिल्कुल सही, लेकिन फिर वो डिप्रेशन में भी चले गए और मैदे के कैंसर तक चले गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसको जो है वो इतना आसान नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल सही, और इसके इलाज की तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही। अलबत्ता जब ये किसी भी तरीके से जरासीम हमारे मैदे में चला जाता है ना, तो उसी वक्त बॉडी में एंटीजन पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जिनको ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एंटीजन का डिटेक्ट होना इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि इसने कोई डैमेज किया है। उसके लिए फिर वो गैस्ट्रो एंडोस्कोपी करते हैं। बिल्कुल सही। और उससे फिर पता चल जाता है इसने मैदे में क्या नुकसान किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब ये दाखिल हो जाए और मरीज तेजाबी ग़िज़ाएं खाता रहे तो इसको माहौल मिल जाता है वहाँ परवरिश करने का, और ये फिर बहुत ज़्यादा अपनी कॉलोनीज बनाता है। अगर आप तेजाबी ग़िज़ाएं ना खाएं और जिगर को एक्टिवेट करें, आप देसी घी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही, और आप ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, कद्दू खाएं, बिल्कुल सही, टिंडे खाएं, तोरी खाएं, शलजम खाएं, बिल्कुल सही, इस तरह की ग़िज़ाएं आप इस्तेमाल करें, गाजर वगैरह। हाँ जी, ठीक है। तो ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो तेजाबियत को ख़त्म करती हैं या कम करती हैं। बिल्कुल सही। तो उससे फिर ये इसका इलाज करना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फिर इसको माहौल नहीं मिलता तो ये आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। कुछ ऐसी मरीज को अद्वियात भी देनी चाहिए जिससे वो आसानी से स्टूल पास करे और इसको जिस्म से खारिज करे। बिल्कुल सही। मैदे की सोजिश ठीक होगी, अल्सर ठीक होगा, मरीज ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तबीबा साहिबा, मैं एक सवाल है आपसे कि जिस वक्त बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी खाना खा लिया, उसके उन्हें 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद फ़ौरन ही उनको हाजत होती है और वो वाशरूम की तरफ भागते हैं। ये क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या अलामात, ये क्यों होती हैं, ये जिस्म में ये मर्ज़ क्यों किस तरह पैदा होता है, कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम ऐसी चल रही होती है, इसको ज़रा थोड़ा तफसीलन बयान करें, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं, वो खाना नहीं खाते, भूखे रह लेते हैं, वो कहते हैं कि यार नहीं मैं खाऊंगा, मैं कहीं मीटिंग में बैठा हूँ या मैं कहीं सफ़र में हूँ, तो भूखे बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक। तो ये क्यों होता है, इसकी ज़रा तफसीलन थोड़ा सा ज़रा बयान करें। फ्रीक्वेंट बाउल फंक्शन, ठीक है, हमारे जो निज़ाम है वो बहुत तेज़ हो जाता है। अच्छा। और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, क्योंकि ख़वातीन में तो ज़्यादा जाहिर बात है कि जब माहवारी आती है तो फिर उस टाइम उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुए होते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा जल्दी वर्क कर रहा होता है, वो अपना हर काम जल्दी करता है, जितने भी हमारा निज़ाम का सिस्टम है, खाने की नाली से लेके आखिर तक, तो वो जितनी जल्दी वर्किंग करता है उतनी जल्दी हाजत हो जाती है। ठीक है। तो उसको नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक नॉर्मल हाजत के लिए होता है वो होता है कि दिन में 3 दफ़ा या हफ्ते में 3 दफ़ा। बिल्कुल सही। अगर दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है तो वो डायरिया है। अच्छा।
और अगर दिन में 3 दफ़ा या हफ्ते में 3 दफ़ा से कम हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है। ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, मोतदल होना चाहिए कि 3 दफ़ा ही हाजत हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो फिर फ़ौरन ही इसका इलाज करना चाहिए। डिहाइड्रेशन की तरफ भी तो पेशेंट का होता है ना खतरा जाने का, हाँ जी, जिस्म से पानी ज़रा उसका सारा खाली वो जाहिर है डायरिया की वो ही कंडीशन है कि 3 से ज़्यादा दफ़ा आपको हाजत हो रही है, तो फिर वो डायरिया की तरफ ही जाएगा। बिल्कुल सही। और वो स्वीर शक्ल भी इख्तियार कर लेता है अगर पेशेंट अपना इलाज ना करवाए। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन की आपने बात की, तो ख़वातीन के हवाले से एक सवाल है मेरा कि बाज़ ख़वातीन को अपना उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनको पीरियड्स जो होते हैं ना वो उनको प्रॉपर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उनका स्टमक डिस्टर्ब होता है। तो इससे कैसे वो बचाव मुमकिन है, इसको भी थोड़ा सा बता दें ताकि ख़वातीन को भी इस चीज़ का शऊर मिले कि वो अपने आप को किस तरह से जो है वो ठीक कर सकती है। इसकी एक वजह ये है कि बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो इस वजह से आती हैं कि हमारे फेस पे एक्नी आ रही है, दाने निकल रहे हैं, हमें जो है वो पीरियड सिस्टम सही नहीं है, हमें ब्लीडिंग नहीं सही होती। ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों का बात आ जाती है फिर खुराक पे। ठीक है, ठीक है। खुराक हम इस तरह की खाते हैं जो हमारे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती है, जो अल्लाह ताला ने उनकी मैपिंग की होती है वो उसके मुताबिक नहीं चलती। बिल्कुल सही है। उसकी वजह से फीमेल्स पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अब उसका ये है कि और उसकी वजह से मैदा तो खुद ब खुद डिस्टर्ब होगा जब आप तेज़ाबी ग़िज़ाएं खा रहे हो, जब आप ये कुछ नहीं फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हो। बिल्कुल सही। तो वो गलत होगा, फिर आगे से आंतें गलत होंगी तो एब्डोमिनल एरिया में आपको ज्यादा पेन आएगी और माहवारी तकलीफ होगी। बिल्कुल सही। अगर आप अपनी खुराक सही करते हो, आप बहुत ज़्यादा माहवारी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेते लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेते, मोतदल रहते हो, तो फिर उसके लिहाज से आपके हार्मोन्स भी ठीक होंगे। अगर आप फास्ट फूड नहीं ले रहे, आपके हार्मोन्स बेहतर रहेंगे, हार्मोन्स बेहतर रहेंगे तो आपका माहवारी का सिस्टम भी ठीक रहेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अपना हकीम साहब, मैडम ने भी अपना बताया, आपने भी बताया कि जो मेन होती है वो तो ग़िज़ा होती है, और आप एक चीज़ देखें कि पाकिस्तान में वैसे ही खालिस ग़िज़ा मौजूद नहीं है। जो अच्छी ग़िज़ा है, जैसे आपने बकरे का गोश्त बताया, मैंने उस पर कहा कि जी महंगा है, देसी मुर्गी है वो महंगी है। अब ये वो ग़िज़ाएँ होती है जो आजकल लोगों के, बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लोग इनसे हटकर अननेचुरल डाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो देखें, ये ग़िज़ाएँ तो हो गई महंगी, तो आप कुछ बताएं आवाम को कि हम सस्ते में अपने बजट के अंदर रह के कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे मैदे को तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार भी अदा करें, ठीक है, और हम अपने बजट के अंदर रह के ही उसको अफोर्ड करके अपने आप को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ज़रा वजाहत से बयान फरमा दें। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो यह है कि जितना बजट हम बाहर से ग़िज़ाएँ ख़रीद के खाने में करते हैं ना, फास्ट फूड इतनी महंगी लेके आते हैं, तो अगर हम वो अपना बजट बचा के तो नेचुरल ग़िज़ा पे लगाए ना, जी, तो हमें ये इशू नहीं आएगा। ठीक है। फिर हमें बकरे का गोश्त इतना महंगा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम 2000 का पिज़्ज़ा लेके आ रहे हैं तो 2000 का हम किलो बकरे का गोश्त भी ला सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगर बकरे का गोश्त अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने मुतबादिल हर चीज़ के पैदा किए हुए। बिल्कुल सही। प्रोटीन ही लेनी है ना, आप अंडे से ले लें। बिल्कुल सही। आप सब्जियां इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। दालें इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा फैक्टर है घर में पका के खाएं। बिल्कुल सही। आजकल जो ऑर्डर करने का रिवाज हो गया, घरों में पका के नहीं खाते, घरों में पका के खाएं। बिल्कुल सही। जो घर में पका होगा वो साफ सुथरा होगा, बिल्कुल सही, हाइजेनिक तरीके से पका होगा। जो बाजार से पका हुआ आ रहा है उसको तो पता ही कोई नहीं है उसने कैसे पकाया, उसने हाथ धोए या नहीं धोए हैं। अगर फर्ज करें, जिस तरह अभी एच पलोरी की बात हो रही थी, अगर एक बंदा जो होटल पे काम कर रहा है और उसको एच पलोरी का प्रॉब्लम है, वो वॉशरूम गया और उसने हाथ नहीं धोए, आगे उसी तरह आपकी फूड पैक करके आपको दे दी है, तो आपका सारा घर इस मर्ज में मुबतला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जिस तरह पिछले कुछ अर्सा फूड अथॉरिटी वालों ने सख्ती की हुई थी और आपने देखा मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ किस तरह के केस आ रहे थे। बिल्कुल सही। इसी तरह आप फैक्ट्रियों में चले जाएं, खाने वाले गोदामों में चले जाएं, तो वहाँ पे पकवान सेंटर्स पे चले जाएं, तो वहाँ कोई भी हाइजेनिक वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही होती। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ के अमले को मसाइल का सामना होता है, बीमारियाँ लगी होती है ना, वो बीमारियाँ हम सिर्फ उनसे ग़िज़ा नहीं लेके आ रहे, वो बीमारियाँ भी खरीद के अपने घर लेके आ रहे हैं। तो अगर हम ये बीमारियाँ खरीदनी बंद कर दें तो कम अज़ कम हम अपना 70% बजट बचा सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जो हमें इलाज मुआवजे पे नहीं लगाना पड़ेगा। सही बात है। दूसरा, इंसान ग़िज़ा की बेतदाली से बीमार होता है।
जितने भी अमराज का जिक्र हुआ है, बिल्कुल सही है। हर मर्ज के पीछे आप देखेंगे तो ग़िज़ा की बेतदाली होगी। बिल्कुल सही है, ऐसे ही। तो आप सबसे पहली कोशिश ये करें, बजाय अद्वियात की बम्बार्डमेंट करने के, चाहे वो एलोपैथिक हो, हर्बल हो, होम्योपैथिक हो, बिल्कुल सही। कोई भी, आप बजाय उसके कि आप अद्वियात इस्तेमाल करें, सबसे पहला इलाज होम रेमेडी। बिल्कुल सही है। आप ग़िज़ा से बीमार हुए थे, ग़िज़ा से ठीक हो, इलाज बिल ग़िज़ा से ठीक कर, इलाज बिल ग़िज़ा, ठीक है। कावा पिए, सबसे पहले वो ग़िज़ा बंद करें जिसने आपको बीमार किया था, जो मादे आपके जिस्म में वो पैदा कर रही है उसको बंद कर दें। ठीक है। और दूसरी ग़िज़ा का तेज़ाबियत पैदा हो गई है, बिल्कुल सही, तो तेज़ाबियत वाली ग़िज़ा बंद कर दें। बिल्कुल सही, आधा इलाज हो गया। बिल्कुल सही। बाकी का आधा इलाज वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो तबीब के पास जाए और उससे अपना इलाज करवाएं। बिल्कुल सही है। तो ये बड़ा आसान तरीका है ग़िज़ा से इलाज का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अपने किचन की चीज़ों से, अपने घर के किचन से, अपना वो आप उसको ना किचन ना समझें, उसको अपनी फार्मेसी समझें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि ये मेरी फार्मेसी है, यहाँ से मैंने अपनी अद्वियात लेनी है। बिल्कुल सही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, आप थोड़ी सी कलवंजी डालें, थोड़ी सी दालचीनी डालें, उसका कावा बनाएं, शहद डाल के पी लें। अगर आपको शुगर है, शहद ना डालें, उसको पी लें, आप देखेंगे थोड़ी देर में ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप बड़ी से बड़ी अमराज, जिस तरह मैंने आपको बताया कैंसर है, वो जो माहिर तिब्बा होते हैं वो इनका इलाज ग़िज़ा से करते हैं। बिल्कुल सही है। दवाई तो बहुत कम देते हैं। बिल्कुल सही। हल्दी का इस्तेमाल, एक एक चीज़ जो है हर्बल के अंदर जो घरों में इस्तेमाल होती है, उसके आप देखें सोशल मीडिया पे जाकर तो हज़ारों फ़ायदे उसके लिखे पड़े हैं। बिल्कुल सही। लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल सही। और यही चीज़ें जब बाहर वो होटलों पे इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वो नुकसान देती हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। अच्छा तबीबा साहब, मुझे ये बताएं, जैसे हकीम साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया, जो ख़वातीन होती हैं जब उनको जैसे ये तेज़ाबियत का इशू रहता है, तो आप क्या उनको सजेस्ट करती हैं कि उनको कौन सा ऐसा कोई कावा वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, या क्या उसका ऑल्टरनेट जो है जिससे अपने किचन से ही वो अपने आप को ठीक कर लें, तो क्या इसके लिए करना चाहिए? इसमें बात फिर ये है कि ज़्यादा इस्तेमाल जो है तेज़ाबी ग़िज़ाओं का ना किया जाए। ठीक है। जैसे हम लोग तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ठीक है। और हम लोग मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि हम एशिया के लोग हैं तो हम खाते हैं। ठीक है। तो स्पाइसेस का इस्तेमाल कम होना चाहिए। ठीक है। फाइबर वाली ग़िज़ाएं लेना बहुत अच्छा है। ठीक है। जिसमें दलिया आ जाता है, जौ का दलिया इसमें बहुत अच्छा है। इसमें साबुदाना बहुत अच्छा है। मील, ओटा मील्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। फाइब्रोटिक जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, इसमें फलों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। खीरा, टमाटर, ये कच्ची ग़िज़ाएं, गाजर, चुकंदर, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो फ्रेश जूसेस हैं, बिल्कुल सही, जो भी मौसमी फल है उसके लिहाज से उसका फ्रेश जूस वो बहुत बेहतरीन है। इन सब का इस्तेमाल एक तो खातून को बहुत होता है कि मेरा फेस ग्लो करे, उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और ब्लड के लिहाज से भी कि वो ब्लड लेवल को भी हाई करता है, HB लेवल आपका इंक्रीज करता है, और वैसे भी उसके निज़ाम को भी बहुत बेहतरीन रखता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप दोनों अब आपका जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा मौका देंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हमारे साथ मौजूद थे हकीम उबैदुर्रहमान साहब और तबीबा जवेरिया अमजद पीरज़ादी साहिबा। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अमराज़ मैदा से जो अमराज लाहक होते हैं वो उनसे बचाव का तरीका कार बताया। आप ने जो कुछ भी इस प्रोग्राम में देखा सुना, आप हमारे YouTube के अंदर कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके इन माहिरीन की राय भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दोबारा किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।